जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। और इस चैनल के माध्यम से हम विद्यार्थी जीवन तक सूचनाओं के अलावा पढ़ाई लिखाई पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512। तो यूपी ट्रिपल एस सी में एक प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, जो बार बार पूछा जाता है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो है आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी की प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसलिए ऐसे प्रश्नों को देखकर जाना चाहिए। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि मिरर इमेज टाइम, रीजनिंग का क्वेश्चन है। मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम जब हम मिरर इमेज टाइम की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी घड़ी की बात होगी। तो घड़ी का हमारा जो पढ़ने लिखने में जो डायल काम आता है वो गोल डायल काम आता है। पढ़ाई लिखाई में या प्रतियोगिता संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो गोल डायल से पूछे जाते हैं। तो हम गोल डायल को देख लेंगे और इसमें देखते हैं एक घड़ी बनाते हैं। तो ये 12 6 3 9, 12 6 3 9, 12 6 3 9। इरेजर मिटाना है। तो अब जो है तो एक बार हम फिर से गोला बना देते हैं और 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 5 7 8, ये हमारा बीच में घंटे की सुई और जो है इधर मिनट की सुई। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हमारे जो सुइयां हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। जब सुइयां 12 और 6, 12 और 6 पर होंगी, मान लीजिए यहाँ 6 पर है और इधर सीधा 12 पर है, यानी जब सीधा होगा, जब भी कोई मिरर इमेज, जब इसमें अब हम मिरर के सामने इसको रखते हैं, मान लीजिए ये मिरर है, ये ए है, ये बी है। मिरर के सामने रखने पर सब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, लेकिन ये जो हमारा ऊर्ध्वाधर भाग है
या इस लंबवत भाग है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल सीधा का सीधा रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मिरर इमेज टाइम में ऊर्ध्वाधर लंबवत भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता। तो ऊर्ध्वाधर भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जितने भी क्षैतिज भाग है, क्षैतिज भाग में परिवर्तन होगा। और परिवर्तन कैसा होगा? विपरीत परिवर्तन होगा। कहने का मतलब ये है कि विपरीत परिवर्तन होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने, ये हमारा P है, ये हमारा C है और ये हमारा B है। तो जब मिरर हम इसके सामने रखेंगे तब होगा क्या? ये जो भाग यहाँ से यहाँ तक है, इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ठीक जो है इसी तरह रहेगा, ये लाइन इसी तरह रहेगी, लेकिन ये जो P है वो घूम के इधर आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा। ये जो C वाली ये सीधी लाइन है, क्योंकि ये सीधी है, ऊर्ध्वाधर है, लंबवत है, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये जो है ऐसे हो जाएगा। ये B है तो ये वाली लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये घूम के ऐसे हो जाएगा। ये हमारा हो गया मिरर इमेज। ये मिरर इमेज है, लेकिन यहाँ जब घड़ी में हमें देखना है तो मिरर इमेज टाइम देखना है। तो मिरर इमेज हमें समय देखना है, मिरर इमेज समय देखना है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं तो शायद आगे थोड़ा सा और समझने में हमें मदद मिले। अगले पेज में चलते हैं, पेज ऐड करते हैं। चलिए, मान लीजिए कोई प्रश्न है, एक प्रश्न है, दस बजकर 30 है किसी घड़ी में इसका मिरर इमेज समय बताइए। इसका दर्पण प्रतिबिंब समय बताएं। दर्पण प्रतिबिंब समय बताएं, ऐसे पूछ लेता है। तो जब भी ऐसे पूछे तब क्या काम करना है? हमें सीधा सीधा जो भी समय दिया हो उसे 12 से घटा देना है, यानी 12 का मतलब 11 और 60 से घटा देना है। तो अब देखिए 10:30 है, इसको हम घटा देंगे और घटाने में क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा 30 और यहाँ मिलेगा, ठीक है। यानी क्या होगा? 10:30 का जो है मिरर इमेज टाइम होगा 1:30। 10 यहाँ होगा, 10:30 का मिरर इमेज टाइम क्या हो जाएगा? 1:30। अब कोई भी समय हो, यदि वह 12 बजे नहीं है, केवल 12 बजे क्या होता है? 12 बजे और 6 बजे
इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाकी सभी में परिवर्तन होता है। 12 बजे, जब भी 12 बजेंगे या फिर जब 12 बजेंगे तो सीध में होगा, जब 12 से 1 के बीच में होगा तब भी सीध में होगा। तो यानी जैसे जैसे मान लीजिए 9:30 दिया है, इसका मिरर इमेज टाइम हमें ज्ञात करना है। तो 9:30 को हम क्या काम करेंगे, 11:60 से घटा देंगे, सीधा सीधा 2:30 होगा इसका मिरर इमेज समय। मिरर इमेज समय, मिरर इमेज समय में क्या होता है, कभी भी सेकंड वाली सुई नहीं होती है, सेकंड वाली सुई देखने को नहीं मिलती है।